2014 से हमें यह देखने को मिल रहा है कि बीजेपी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत में सड़कों का एक जाल बिछा रही है। भारत में रोड कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, हाईवे बहुत तेजी से बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिससे भारत का रोड नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और इससे इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत फायदा हो रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। भारत में आज भी कुछ लोगों को लगता है कि रोड बनाने से कुछ फायदा नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवे, क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है। हम लोग आजकल चाइना से खूब कंपेयर करते हैं, चाइना को बीट करने की बात करते हैं। तो अगर हम चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो उसके पीछे आपको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलेगा। चाइना में आज के समय मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है, और वो इसलिए है क्योंकि चाइना के पास प्रॉपर वेल कनेक्टेड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाइना में रोड क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिसके चलते चाइना में एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को डिलीवर करना बहुत ज्यादा सिंपल है और सस्ता भी है, जिसके चलते चाइना में प्रोडक्ट की प्राइस भी बहुत कम है और इसी वजह से चाइना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीते 10 सालों में बीजेपी ने कैसे भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब से लेकर 40 से 50 साल तक कांग्रेस ने भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर 1999 में जब अटल जी की सरकार बनी तब उन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए। फिर 2004 में कांग्रेस पावर में आई तो उन्होंने भी देश में रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाए। पर फिर 2014 में जब बीजेपी पावर में आई तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी प्रायोरिटी बना लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करने लगे, जिसके चलते भारत में तेजी से रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बनने लगे। पिछले 10 सालों में भारत के रोड नेटवर्क में 59% की ग्रोथ हुई है। 2014 में भारत का रोड नेटवर्क 54 लाख किलोमीटर था, जो अब बढ़ के 67 लाख किलोमीटर हो गया है। जहां 2014 में पर डे 9 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट हुआ करती थी, वहीं आज 36 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के मुताबिक जहां कांग्रेस के 10 साल 2004 से 2014 के दौरान 25,718 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना था, वहीं 2014 से नवंबर 2023 तक बीजेपी ने भारत में 54,858 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया है। पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवे की लेंथ 60% बढ़ी है, वहीं 4 लेन नेशनल हाईवे 2.5 गुना बढ़ा है। एक्सप्रेस वे की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच भारत में सिर्फ 760 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना था, वहीं 2014 से 2024 के बीच भारत में 4,500 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना है। अभी भारत में एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 5500 किलोमीटर से ज्यादा है। तो देखा जाए रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में बीजेपी कांग्रेस से 3 से 4 गुना आगे है। पिछले 10 सालों में भारत ने रोड कंस्ट्रक्शन में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे कि भारत ने 100 घंटों में 100 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया है। ये एक्सप्रेसवे गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे का एक पार्ट है। भारत ने 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबा बिटुमिनस कंक्रीट रोड अमरावती से अकोला के बीच बनाया है। 2021 में तो भारत ने रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। भारत ने 2.5 किलोमीटर की 4 लेन रोड को 24 घंटों में कंप्लीट कर दिया था। सोलापुर बीजापुर में 25 किलोमीटर की सिंगल लेन रोड को 24 घंटों में बनाया था। इसके अलावा NH52 में 25.54 किलोमीटर की सिंगल लेन रोड को 18 घंटों में बनाया था। इसके अलावा 2021 में भारत ने पर डे 36.51 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया था और पूरे साल में 13,327 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया था, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा फास्टैग के आने से भारत का टोल कलेक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। 2013-14 में भारत का टोल कलेक्शन 4,770 करोड़ रुपए था, वहीं 2022-23 में टोल कलेक्शन 9 गुना बढ़ के 41,342 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा टोल प्लाजा में ट्रैफिक और वेस्टिंग टाइम भी कम हुआ है। 2014 में भारत के टोल प्लाजा में वेटिंग टाइम 734 सेकंड हुआ करता था, वहीं अब ये सिर्फ 47 सेकंड हो गया है, 1 मिनट से भी कम। पहले ये 12 मिनट से ज्यादा हुआ करता था। इसके अलावा बीते 10 सालों में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 30 लाख टन गार्बेज का यूज करके भारत में रोड बनाई है, जिसमें दिल्ली रिंग रोड प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके साथ साथ 3 करोड़ 86 लाख पेड़ भी लगाए हैं।
इसके अलावा बॉर्डर पे रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में भी बीजेपी ने शानदार काम किया है। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने इंडिया चाइना बॉर्डर पे 90 इंफ्रा प्रोजेक्ट बिल्ड किए हैं, जिसकी कॉस्ट 2,900 करोड़ रुपए है। 2014 से भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग 4 गुना बढ़ी है। 2008 से 2014 के दौरान भारत के बॉर्डर पे 3,610 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट हुई थी। वहीं 2014 से 2022 के दौरान 6,806 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट हुई है। बीजेपी भारत के बॉर्डर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। बीजेपी इंडिया चाइना बॉर्डर पे प्रॉपर रोड बनवा रही है ताकि हमारे जवानों को प्रॉपर फैसिलिटी मिल सके। 2014 में भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट सिर्फ 3,782 करोड़ रुपए था। वहीं 2024 में यह बढ़ के 14,387 करोड़ रुपए हो गया है। तो जिस स्पीड से भारत में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उससे भारत की रोड क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 144 कंट्रीज को रोड क्वालिटी के हिसाब से रैंकिंग दी है। इसमें भारत की रैंक रोड क्वालिटी में 46 है, वहीं चाइना की 44 है। 2014 में भारत की रैंक रोड क्वालिटी में 76 थी, वहीं 8 सालों में ये 46 रैंक पे आ गई है। आप एक बात जान के हैरान होंगे कि 2014 से पहले भारत की रोड क्वालिटी पाकिस्तान, श्रीलंका से भी खराब हुआ करती थी, पर आज के समय भारत की रोड क्वालिटी चाइना के बराबर और कई डेवलप कंट्रीज से बेटर हो गई है। भारत ने रोड क्वालिटी के मामले में रशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, आयरलैंड जैसे देशों तक को बीट कर दिया है, जबकि भारत एरिया के हिसाब से इन देशों से काफी बड़ा भी है। रोड क्वालिटी बढ़ने से भारत की लॉजिस्टिक रैंक भी इंप्रूव हुई है। 2014 में भारत की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक 54 थी, जो अब 38 हो गई है। देखो, बीजेपी ने बीते 10 सालों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, पर अब भी इसमें बहुत काम बाकी है। भारत में आज भी सड़कों पे गड्ढे नजर आते हैं। भारत में हाईवे की स्पीड भी कम देखने को मिलती है। इस समय दुनिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क अमेरिका के पास है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे पे चाइना है। पर अगर आप रोड क्वालिटी को देखोगे तो चाइना की रोड क्वालिटी भारत तो छोड़ो, अमेरिका से भी ज्यादा अच्छी है। चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है। चाइना के पास 1,77,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। अमेरिका के पास 95,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है। वहीं भारत के पास सिर्फ 5500 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है, जो कि अभी बीते 10 सालों में बना है। इसके अलावा चाइना में पक्की सड़कें ज्यादा हैं, भारत में कम है। चाइना में 88% पेव्ड रोड्स हैं, भारत में 67%। भारत में 33% रोड कच्ची है और इन्हीं रोड में आपको पॉट होल्स यानी कि गड्ढे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा चाइना में ज्यादातर रोड कंक्रीट की बनी हुई होती है। वहीं भारत में अगर आप हाईवे और एक्सप्रेसवे को छोड़ दे तो 90% रोड बिटुमिन से बनी हुई होती है। बिटुमिन रोड कंक्रीट के मुकाबले बहुत सस्ते में बन जाती है, पर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये रोड 6 महीने में ही टूटने लगती है। वहीं कंक्रीट रोड 30 से 40 सालों तक आराम से चलती है। तो भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि भारत में रोड कंक्रीट से बने। कंक्रीट की रोड महंगी पड़ेगी, पर वो लंबा चलेगी। देखो, भारत में पूरी रोड खराब नहीं है। अगर पूरी रोड खराब होती तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रोड क्वालिटी में भारत की रैंक को इंप्रूव नहीं करती। देखो, भारत में सिर्फ कुछ % रोड खराब है, जिसको ठीक करने की जरूरत है। तो जहां चाइना रोड क्वालिटी के मामले में भारत से बहुत आगे है, वहीं स्पीड में भी चाइना भारत से बहुत आगे है। भारत में हाईवे की स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर है, वहीं चाइना में हाईवे की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत के पास 100-120 किलोमीटर वाले हाईवे या एक्सप्रेसवे नहीं है। भारत में भी ऐसी रोड हैं। कई बार तो भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने खुद इन रोड्स का स्पीड टेस्ट किया है। एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आपके हिसाब से हिंदुस्तान में गडकरी जी की जो नई बड़ी सड़कें हैं उस पर क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए? कि ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल ये मैक्सिमम 120 तक ले जाना चाहिए, 120 to 140, ये मेरा थिंकिंग है। जो नेशनल हाईवे है 4 लेन, वहाँ कम से कम 100 किलोमीटर तक जाना चाहिए। फिर जो 2 लेन पेव शोल्डर है उसमें 80 किलोमीटर तक जाना चाहिए। पर देखो, भारत को ऐसी रोड्स बनाने की और ज्यादा जरूरत है और भारत सरकार ये कर भी रही है। भारत में 8,600 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है। 2047 तक भारत सरकार 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान रखा है। वैसे इसे कम से कम 1 लाख किलोमीटर करना चाहिए और अगर बीजेपी 10 साल पावर में रही तो ये टारगेट भी वो बढ़ा देगी। देखो, इस समय भले ही हम चाइना से हाईवे और एक्सप्रेसवे के मामले में बहुत पीछे हैं, पर पिछले 10 सालों में हमने रोड के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 10 सालों में भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। देश के कोने कोने में रोड पहुंच रही है, ग्रामीण इलाकों में रोड पहुंच रही है, जिससे भारत के ग्रामीण इलाके भी तेजी से डेवलप हो रहे हैं। तो इस चीज़ को भारत सरकार को आगे भी मेंटेन करके रखना होगा। देश में तेजी से हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने होंगे, रोड क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सके। और उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को उस सरकार को लाना होगा जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सीरियस ले, ना कि फ्रीबीज देके देश को गरीब बना दे।